आज एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे जो पुराने दौर के एक जाने माने नाम रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता परशुराम जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और जानते हैं इस महान अभिनेता के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। परशुराम लक्ष्मण सोनी का जन्म 1924 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और गायन का शौक था। वो नकल करके लोगों को खुश कर देते थे। परिवार की गरीबी के कारण उनकी शिक्षा चौथी कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक था और जो भी हाथ में आता उसे पढ़ लेते थे। इससे उनकी भाषा और ज्ञान में सुधार हुआ। जब वे 10 साल के थे तब उनके पिता बम्बई चले गए। उन्होंने परशुराम को रंजीत मूवी टोन में एक्स्ट्रा के तौर पर रखने की कोशिश की। 1 साल बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उनके पिता उन्हें कंधे पर बिठाकर काम की तलाश करते और परशुराम फिल्मों के गाने गाते। एक दिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो वी शांताराम उनके पास से गुजरे। परशुराम का गाना सुनकर वे उनके पीछे चले गए और उनके पिता से कहा कि वे परशुराम को पूना में प्रभात फिल्म कंपनी में उनके पास छोड़ दें, ताकि वो उसे एक अभिनेता के तौर पर तैयार कर सकें। इससे खुश होकर उनके पिता ने उन्हें प्रभात में छोड़ दिया। इस प्रकार उनकी जीवन की यात्रा शुरू हुई। प्रभात में उन्हें 5 रुपए प्रति माह वेतन के अलावा भोजन, आवास और कपड़े भी मिलते थे। यहाँ उन्होंने मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर और केशवराव भोले जैसे दिग्गजों से संगीत सीखने का अवसर लिया, जो उस समय शास्त्रीय और फिल्म संगीत में एक बड़ा नाम थे। एक अच्छे शिक्षार्थी होने के कारण परशुराम ने जल्दी ही गायन सीख लिया। उन्हें पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रभात की मशहूर फिल्म दुनिया ना माने में एक भिखारी लड़के की भूमिका निभाने का मौका मिला। उन्होंने ये गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि शांताराम और प्रभात के सभी लोग बहुत खुश हुए और उनका अभिनय भी लाजवाब था। उन्होंने फिल्म के मराठी वर्जन कुमकुम में भी गाना गाया। ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ और इसने जल्द ही दूसरी भूमिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। 1938 में प्रभात ने गोपाल कृष्ण नामक एक और द्विभाषीय फिल्म बनाई। परशुराम को कृष्ण के बचपन के दोस्त और गोकुल के अन्य गोप बालकों के नेता पेंड्या की महत्वपूर्ण भूमिका मिली। ये भूमिका महत्वपूर्ण और बड़ी थी। उन्होंने इस फिल्म में 3 एकल और 1 तिकड़ी गाई। तिकड़ी में शांता आप्टे और राम मराठे थे। दोनों ही विशेषज्ञ गायक थे, लेकिन परशुराम ने उनके साथ समान विशेषज्ञता के साथ गाया। उसी साल उन्होंने प्रभात की एक और द्विभाषी फिल्म में काम किया, जिसका नाम था मेरा लड़का। इस फिल्म में उन्होंने एक प्रतिष्ठित स्टेज कलाकार मास्टर छोटू के साथ सिर्फ एक गाना गाया था। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अब उनकी शादी का समय आ गया था, क्योंकि अब उनकी उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी थी। उनकी शादी लीलाबाई से हुई, जो उनके पिता द्वारा चुनी गई लड़की थी। ये 1940 की बात है। शांताराम ने उन्हें शादी के लिए 500 रुपए दिए थे। उन दिनों ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी और पूरी शादी बिना किसी परेशानी के उसी पैसे से संपन्न हो गई। परशुराम बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि अब उनका करियर यहाँ से उड़ान भरेगा, लेकिन अफसोस, इसके बाद उन्हें प्रभात की किसी भी फिल्म में कोई रोल नहीं दिया गया। ये वो समय था जब शांताराम को प्रभात में दिक्कतें आ रही थीं और अफवाह थी कि वे इसे छोड़ रहे हैं। चूँकि परशुराम उनके कैंप के एक्टर थे, इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया और वे प्रभात के नौकर बनकर रह गए और निर्देशकों के घरों में घरेलू काम करते रहे। निराश होकर उन्होंने प्रभात छोड़ दिया और नेशनल स्टूडियो की मेरी दुनिया में रोल पा लिया। इस फिल्म में उन्होंने 3 गाने गाए, लेकिन इसके किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। इस बीच शांताराम ने भी प्रभात छोड़ दिया और अपना खुद का राजकमल कला मंदिर स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी। उन्होंने परशुराम को बुलाया और उन्हें 80 रुपए प्रति माह वेतन पर नौकरी पर रख लिया।
परशुराम को राजकमल की पहली फिल्म 1943 में आई शकुंतला में भूमिका मिली। परशुराम ने कणव मुनि की भूमिका निभाई, जो शकुंतला सहित आश्रम की सभी लड़कियों के पालक पिता थे। इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने गाए, जयश्री के साथ और जोहराबाई अंबावली के साथ। शकुंतला के बाद उनकी पारिवारिक जरूरतें बढ़ती जा रही थी और प्रभात में काम करना उनके लिए धीमा पड़ गया। शांताराम की सहमति से उन्होंने राजकमल के बाहर फिल्में करना शुरू कर दिया। हालांकि जब भी उन्हें बुलाया गया, उन्होंने राजकमल के लिए काम करना जारी रखा। जीवन यात्रा, मतवाला शायर, भूल, अपना देश, 3 बत्ती 4 रास्ता और गीत गाया पत्थरों ने। इस दौरान उन्होंने चोर बाजार, मकान नंबर 44, जागते रहो और भागम भाग में भी काम किया। उन्हें अगला बड़ा ब्रेक तब मिला जब भारत भूषण ने उन्हें अपने होम प्रोडक्शन बसंत बहार में दरबारी गायक की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बुलाया। उन्होंने स्क्रीन पर भीमसेन जोशी और मन्ना डे का बहुत मशहूर गाना केतकी गुलाब जूही चंपक गाया। शायद वो उन दिनों में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भीमसेन जोशी से प्लेबैक मिला था। हिंदी फिर आई खुदा का बंदा, खजांची, बरखा, श्रीमान सत्यवती, सारंगा, किंग कॉन्ग, आशिक, मैं चुप रहूंगी, आपकी परछाइयां, रुस्तमे हिंद, भीगी रात, भारत मिलाप, लाडला, राम और श्याम, मंझली दीदी, सुहाग रात, सफर और मन मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 6 मराठी फिल्मों में भी काम किया, कुंकू, गोपाल कृष्ण, माजा मुलगा, लोक शाहिर राम जोशी, अमर भूपाली और वैजंता। हालांकि एवीएम के अधिकारियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे और उन दिनों वो शूटिंग के लिए मद्रास जाते थे। 1968 के बाद उनका बुरा दौर शुरू हुआ। एक दुर्घटना में उनका पैर टूट गया, उसमें रॉड डालनी पड़ी, जिससे वे लंगड़ाने लगे। अब उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं क्योंकि उनका गायन और अभिनय पुराना हो चुका था। वे बुरी संगत में पड़ गए और हताश होकर शराब पीने लगे और यहाँ तक कि सेट पर भी नशे में दिखाई दिए। किसी तरह उन्होंने कुछ फिल्मों में बिना क्रेडिट वाले एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। शराब पीने की वजह से उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो गया और उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें भी किसी तरह गुजारा करना पड़ा। परशुराम ने शराब पीने के लिए हर किसी से पैसे मांगने और उधार लेने शुरू कर दिए। लोग उनसे दूर रहने लगे और वे लगभग भिखारी बन गए। एक दिन अभिनेत्री तबस्सुम ने उन्हें बांद्रा के लकी होटल की ट्रैफिक लाइट पर देखा। उन्होंने उन्हें पहचान लिया क्योंकि उन्होंने उनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। 1976 और 77 के दौर में उनका फिल्म आधारित टीवी शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन खूब चल रहा था। उन्होंने अपनी कार रोकी, उन्हें टीवी स्टेशन ले गईं, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें साफ किया, उन्हें कुछ कपड़े दिए और अपने कार्यक्रम में उनके साथ लाइव टॉक शो किया। उन्होंने उन्हें मौके पर ही 1000 रुपए भी दिए। इस साक्षात्कार के प्रसारण के बाद बहुत से लोग उनकी कहानी से प्रभावित हुए और उनकी मदद करना चाहते थे। शिवसेना ने उनके लिए 5000 रुपए की पेंशन की घोषणा की। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे कोई काम नहीं कर पाते थे। परिवार से ठुकराए जाने और शराब की लत में डूबे होने के कारण एक दिन वे फुटपाथ पर बेहोश पाए गए। कुछ नेक दिल लोगों ने उन्हें भाभा अस्पताल पहुंचाया और उनके परिवार को खबर दी। ना तो उनकी पत्नी और ना ही उनका बेटा उन्हें देखने आए और जब तक उनकी बेटी को इस बारे में पता चला तब तक 24 जनवरी 1978 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी बेटी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इसके तुरंत बाद 26 जून 1981 को उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 1982 में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। परशुराम एक मौलिक, स्वाभाविक अभिनेता और गायक थे। बसंत बहार में दरबारी गायक की उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। हालांकि वे शिक्षित नहीं थे, लेकिन वे अंग्रेजी बोल सकते थे, जो उन्होंने खुद सीखी थी। मद्रास में जब उन्होंने एवीएम फिल्में की तो ये बहुत काम आया। भारत भूषण और राज कपूर, उन्होंने आरके के साथ 2 फिल्में जागते रहो और आशिकी की ने उनके काम का सम्मान किया। यहाँ तक कि छोटी छोटी भूमिकाएं भी उनके अभिनय से यादगार बन जाती थीं। आज सिर्फ उनकी बेटी, नाती और पोती ही उन्हें स्नेही पिता और दादा के रूप में याद करते हैं। वे अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।